नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो के अंदर। देखो, हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं 2025 में जो रीट प्री देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए अभी जो दिन बचे हुए हैं उनमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन सा जो विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस सब्जेक्ट में कौन से जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा नंबर के आएंगे और क्या चीज़ अभी के टाइम पर पढ़नी चाहिए। और साथ साथ ये डिस्कस करेंगे कि इस समय आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है ना। तो इस वीडियो के अंदर पूरी डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को देरी न करते स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसका ध्यान रखना है, उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको अपने पास ही रखना है और उसको हर दिन आपके आंखों से ज़रूर निकालना है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सिलेबस को देखोगे तो आपके ये समझ में आएगा कि मेरा टॉपिक कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं और कौन से टॉपिक मेरे बचे हुए हैं इस, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है कि आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आपको अपना डेली रूटीन ज़रूर बनाना है। कई मेरे साथी बोलेंगे कि हमें तो डेली रूटीन नहीं बनाना आता, अगर डेली रूटीन बना भी ले तो हमें हमसे फॉलो नहीं होता है। तो ऐसे में देखो, मैं उनसे यही बात बोलूँगा कि आपको अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता है, ठीक है। आपको ही पता है कि मैं किस समय पढ़ सकता हूँ, किस समय मेरे लिए बेस्ट है, कौन सा समय मेरे लिए बेस्ट है और किस टाइम में अच्छा पढ़ सकता हूँ और कौन सा टाइम मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो ये आपको ज़्यादा पता हुआ है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो टाइम टेबल बनाते हैं, डेली रूटीन बनाते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिससे वो फॉलो ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर फिर भी आपसे डेली रूटीन का टाइम टेबल नहीं बनता है तो मैं आपके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अलग से आपके लिए एक बहुत ही शानदार सा रूटीन आपके लिए बता दूंगा, कौन सा समय किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा समय उचित रहेगा, है ना। तो मैं अलग से वीडियो उसकी प्रोवाइड करा दूंगा अगर आप कमेंट में बोलोगे तो। अब देखो, सीधे मुद्दे पर चलते हैं कि अपने को कौन सा टॉपिक है वो इस समय पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से अभी इस समय पढ़ना चाहिए जो ज़्यादा नंबरों का होगा, है ना। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आपका सबसे बड़ा पोर्शन होने वाला है, वो होने वाला है शैक्षणिक विधियों वाला। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपके नंबर 50 नंबर के आने वाला है। शैक्षणिक विधियाँ लगभग आपके 50 नंबरों की आने वाली है और वो लगभग 150 में से देखो 1/3 आपका पोर्शन होने वाला है। वो लैंग्वेज के अंदर 15-15 नंबर की, तो जैसे आपने हिंदी और संस्कृत या फिर हिंदी या इंग्लिश ली तो उनकी 15-15 नंबर की तो वो शैक्षणिक विधि आने वाली है। दूसरी बात, अगर आपने कोई सब्जेक्ट लिया तो सब्जेक्ट में जैसे एसएसटी ली तो एसएसटी में 20 नंबर की शिक्षण विधि आने वाली है। अगर आपने साइंस मैथ ली तो साइंस के 10 नंबर की, मैथ के 10 नंबर की आने वाली है। तो इस प्रकार आपके 50 नंबर की शैक्षणिक विधियाँ आने वाली है ना। तो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। अब देखो, आपको पढ़ना कैसे है उन शिक्षण विधियों को। अब देखो, कई बच्चे गलती क्या करेंगे, गलती ये करेंगे कि सभी सब्जेक्टों की शिक्षण विधियाँ अलग पढ़ेंगे, जो आपको नहीं करना। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्यों? क्योंकि शैक्षणिक विधियों वाला पोर्शन एकदम ईजी है और सबसे ज़्यादा नंबरों का है और इन शिक्षण विधियों को अलग अलग न पढ़ के एक साथ पढ़ना है, क्योंकि उसका 80 से 90% पोर्शन है वो एकदम सेम है। देखो, आप सभी को पता है कि कोई विधि है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि आगमन निगमन विधि है, तो वो आगमन निगमन विधि का जनक किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ो आपको वो ही मिलेगा, कोई दूसरा जनक आपको नहीं मिलेगा। उस सब विधि के अंदर क्या पोर्शन दे रहेगा, क्या उसके बारे में समझाना चाहता है, वो सेम सभी सब्जेक्टों में सेम मिलेगा। तो इस प्रकार आपको 80 से 90% जो सिलेबस है शैक्षणिक विधियों का सब सब्जेक्टों में सेम मिलेगा। इसलिए आपको अलग अलग नहीं पढ़कर आपको एक ही बार पढ़ना है ना, जिससे आपका टाइम भी बचेगा। अब देखो, 20% पोर्शन जो आपका अलग है वो क्या है, वो देखो शैक्षणिक विधियों के अंदर आपके जो सब्जेक्ट है, आपकी जैसे हिंदी है, आपकी साइंस मैथ है, उनकी जो प्रकृति है ना वो उनकी अलग है, कि साइंस को पढ़ने का तरीका अलग है, मैथ को पढ़ने का तरीका अलग है। ये चीज़ें 20% में अलग आती है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा आपको प्रकृति को देख लेना है, ठीक है। तो मैंने आपको शैक्षणिक विधि वाला पोर्शन बता दिया है, तो आपको इस प्रकार पढ़ना है, ठीक है। दूसरी बात, अपन बात करते हैं सबसे मेन सब्जेक्ट की। जो नए विद्यार्थी हैं उनको सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है साइकोलॉजी, है ना। कौन सा सब्जेक्ट लगता है? साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी नए विद्यार्थियों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है ना। तो देखो, आपको कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले देखो, साइकोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा उसको। अगर आप समझोगे नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा तो कोई भी दिक्कत नहीं है।
आपको यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो आपको फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको कोई भी एक टीचर अच्छा सा पकड़ लेना है और उसी की क्लासेस आपको देखनी है। और साथ साथ आपको क्या करना है, एक साइकोलॉजी की लेके आनी किताब। आपको क्या लेके आनी है, साइकोलॉजी। अगर आपके पास नोट्स पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो आपको एक बुक लेके आनी कोई भी अच्छी सी। तो आपको क्लासेस देखनी है और क्लासेस के साथ साथ उस बुक को पढ़ना है। जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उस जो बुक से है उस टॉपिक को पढ़ना है और उसके साथ साथ आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्टों के लिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा जरूरी है इस समय पर, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, साइकोलॉजी किस प्रकार पढ़नी है। साइकोलॉजी आपको क्लासेस देखनी ही पड़ेगी क्योंकि समझने का पोर्शन है। आपको ऐसे समझ, अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे समझ नहीं आने वाली है ना। तो आपको क्लासेस आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएंगी, कई आपको टीचर मिल जाएंगे फ्री में पढ़ाने वाले। तो उनको देख लेना है और 1.5 गुना स्पीड में देख लेना, फटाफट आपकी क्लासेस पूरी हो जाएगी। एक बार समझने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और साथ साथ आपको बुक में रिवीजन करना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं एसएसटी। एसएसटी को आपको किस प्रकार पढ़ना है। तो एसएसटी के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपको प्रीवियस ईयर किताब लेके आनी। कोई भी एग्जाम की जो जो पुराने एग्जाम पेपर है उनको ही लेके आना है। आपको कोई जैसे डीसा की मिल जाएगी और भी है, ईआरपी की मिल जाएगी, आपकी कई आपको किताब मिल जाएंगी जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। तो उसको फायदा क्या होगा, देखो एसएसटी के अंदर 90% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए बनते हैं, जो तो नए तो आपको आएंगे और नए किसी जो पढ़ने वाले हैं उनको आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल ये करना है, उसको 90% क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उस 90% को कर लोगे तो आपकी रीड आराम से क्लियर हो जाएगी और साथ साथ आपकी मेंस भी है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो एसएसटी को इस प्रकार पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है केवल और केवल। अब देखो बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक है जो साइंस मैथ वाले बच्चे हैं। तो साइंस मैथ वाले बच्चों के लिए क्या क्या करना है। देखो साइंस मैथ आपके समझने का सब्जेक्ट है। यूट्यूब पर आपको बहुत सारी क्लासेस मिलेगी और साथ साथ आपको क्या करना है, साथ साथ आपको करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो किताब आती है, मैंने जैसे एसएसटी की बताई वैसे ही सेम टू सेम दिशा की आती है, साइंस की भी, है ना। तो उसको लेकर आना है और उसको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है बार, जो साइंस आपका समझने वाला सब्जेक्ट है। तो आप समझो और प्रीवियस ईयर एग्जाम की वो जो किताब है उसको रिवीजन करो बार बार, ठीक है। तो आपकी जो रीट है वो आराम से क्लियर हो जाएगी। और बात करते हैं हम देखो मैथ की। तो मैथ में आपको तो पता है प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ आपको यूट्यूब पर बहुत सारे जो शिक्षकगण हैं वो आराम से आपको तैयारी करा रहे हैं, उनके साथ साथ आप साथ साथ चलो और साथ साथ उनको निकालते रहो तो आराम से वो भी आपके क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपको शायद काम आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। और अगर हाँ, अगर आपको शेड्यूल वाली वीडियो चाहिए कि मेरा जो डेली रूटीन है वो नहीं बन पा रहा है, तो आप कोई भी जो एग्जाम्पल लेके बता दीजिए कि तो आपके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। और साथ साथ अगर आपको बुक लिस्ट की वीडियो भी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक। धन्यवाद।